अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे उस पौधे की जिसके बगैर बहुत सी रेमेडी अधूरी और बेजान है। आज मैं फिर से आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ एलोवेरा का हलवा। एलोवेरा के बेशुमार फायदे हैं और कई बीमारियों का इलाज है। एलोवेरा का हलवा ताकत और कुव्वत का खजाना है। एलोवेरा से जिल्द की बीमारियों से छुटकारा मिलता है और सबसे बढ़कर जिस्म की ऐसी बीमारियों जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जैसा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और पांव की एड़ियों का दर्द, यानी कि जिस्म के तमाम दर्दों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इस हलवे को मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। 100 बीमारियों का इलाज के लिए आज हम ऐसा हलवा बनाने वाले हैं। वो हलवा हम बनाएंगे एलोवेरा से। एलोवेरा की ये हमने 2 पत्तियां ली हैं जो हमने तकरीबन कटिंग करके 10 मिनट हमने रख दी थी ताकि जो इसके अंदर से येलो ये पानी निकलता है ये अच्छी तरीके से निकल जाए। ये आप लाजमी निकाला कीजिए। मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि आप एलोवेरा का प्लांट घर में लाजमी लगा के रखा करें क्योंकि इससे बेशुमार फायदे हैं और कई बीमारियों का इलाज एलोवेरा के अंदर मौजूद है। ये हम इस तरीके से ये येलो पार्ट नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे। अब हम कटिंग करके 2 हिस्सों में इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब हम कांटे वाले हिस्से को रिमूव करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। अब हम नाइफ की मदद से ये ऊपर वाला छिलका उतार लेंगे। आप ये बहुत ही आसानी से एलोवेरा का पल्प निकाल सकते हैं। बस ये ऊपर वाला हिस्सा नाइफ की मदद से कटिंग करें इस तरीके से। ये हम ऊपर वाला हिस्सा इस तरह कटिंग कर लेंगे और अब हम स्पून की हेल्प से पल्प को निकाल लेंगे। या आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पल्प निकल रहा है। जितने ये हम मोटे लीव लेंगे इतने ही जबरदस्त हमारा ढेर सारा पल्प निकल जाएगा। अच्छा जी, आप ये एलोवेरा की पत्तियों को भी वेस्ट मत कीजिएगा। आप इस तरीके से जिल्द के ऊपर यानी हाथों पर, मुंह पर इसको इस तरीके से मलकर साफ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 3 से 4 मिनट भी हाथों को साफ करते हैं तो इंशाल्लाह आपके हाथ एकदम नरम और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम वाइट और चमकदार हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2-3 मिनट ही आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मलकर साफ कर लिया। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ एकदम नरम और वाइट हो गए हैं। अब हम इसी तरह दूसरी पत्तियों का भी पल्प निकाल लेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे उस पौधे की जिसके बगैर बहुत सी रेमेडी अधूरी और बेजान है। हालांकि कायनात ने इस पौधे की बनावट अलग सी रखी है। आप खुद ब खुद एलोवेरा की तरफ चलेंगे क्योंकि इसके इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके फायदे के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। किसी भी किस्म का पुराने से पुराना आपको जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और एड़ियों का दर्द, तो इंशाल्लाह अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं यानी हलवा वगैरह, जूस वगैरह बनाकर पीते हैं तो इंशाल्लाह आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको एलोवेरा सोने के भाव भी मिले तो आप ये खरीद कर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये आप देख सकते हैं हमने एलोवेरा का ये पल्प निकाल लिया है। अब हम ग्राइंड करेंगे। अब हम जार में डाल देंगे और मुकम्मल हम ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम जेल हमारा जागदार तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल में डाल देंगे जो हमने एलोवेरा का जेल ग्राइंड किया था। ये होगा तकरीबन 1 कप के करीब। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। ये हम लेंगे आधा किलो यानी 500 ग्राम। आप ये हलवा आटे से भी बना सकते हैं और सूजी से भी बना सकते हैं। हम मैदे से ये हलवा बनाएंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे और एकदम स्मूथ हो जाए। ये अभी आप देख सकते हैं आपको बैटर बहुत ही सख्त लग रहा है तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप बहुत ज्यादा पतला भी बैटर ना तैयार कीजिएगा और ना ज्यादा सख्त रखिएगा। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है, कोई गुठली वगैरह नहीं रही। अब हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे हम आधा किलो चीनी। क्योंकि हमने आधा किलो मैदा लिया था, हम आधा ही किलो चीनी लेंगे। आधा किलो यानी आधा किलो मेजरमेंट से ये हलवा बना रहे हैं और आधा कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अब हम चाश तैयार करेंगे। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे
आप चीनी को बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप फ्लेम बहुत तेज ना रखिएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये हलवा बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और अब हम बराबर इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी चीनी के दाने काफी हद तक मौजूद हैं, अभी चीनी मुकम्मल मेल्ट नहीं हुई। चीनी को मेल्ट करते हुए हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, काफी हद तक चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा ही किलो घी। आप देसी घी में भी बना सकते हैं और नॉर्मल आप बनास्पति घी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप उस घी में बना सकते हैं। लेकिन आप ऑयल इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि ये घी में हलवा बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनता है। अब हम घी डालकर चाश को गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। अगर आप हलवे का डार्क कलर पसंद करते हैं तो आप चाश को ज्यादा डार्क कीजिएगा, अगर आप गोल्डन पसंद करते हैं तो चाश को आप गोल्डन ही कलर में रखिएगा। ये आप देखिए जैसे ही हमने घी डाला है चीनी दोबारा से इस तरह हो गई है। अब हम दोबारा चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे, जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम पकाएंगे और फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एलोवेरा का हलवा बनाएंगे तो वो कड़वा होगा। एलोवेरा का हलवा बनाने के भी कुछ तरीकाकार होते हैं। अगर आप एलोवेरा को मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीन माने ना ही तो आपका हलवा कड़वा बनेगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा कि हमने इसमें एलोवेरा शामिल किया है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें एलोवेरा शामिल किया है या नहीं। बिल्कुल हम जिस तरह नॉर्मल कोई भी हलवा खाते हैं वैसे ही टेस्ट मिलेगा। ये अभी आप देख सकते हैं चाश का गोल्डन कलर आ गया है। आप यहाँ जितना गोल्डन कलर देना चाहें आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही चाश का गोल्डन कलर भी आ चुका है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं चाश के ऊपर ये झाग आना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ बराबर इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि चाश हमारी जले ना। अब हमने जो घोल तैयार किया था मैदा और एलोवेरा वो हम डाल देंगे और अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हलवा हमारा एकदम सिल्की यानी दानेदार भी बनेगा और सिल्की भी बनेगा। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे और बराबर हम मिक्स करते रहेंगे। हलवा तकरीबन आधा पौना घंटा में तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं हमारा एकदम सिल्की हलवा तैयार हो रहा है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट, कितना अमेजिंग कलर आया है। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। हम इसमें 3 से 4 इलायचियां भी खुशबू के लिए डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नारियल, किशमिश और अखरोट। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे। बहुत ही अमेजिंग हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो आज हमने 100 बीमारियों के इलाज वाला हलवा बनाया है। आप इस हलवे को सर्दियों में खाएं, गर्मियों में खाएं। इस हलवे के बेशुमार करिश्मे हैं जो आपको इस्तेमाल के बाद ही मिलेंगे। चेहरे के मसाइल और जिस्म के किसी किस्म का दर्द हो तो ये एलोवेरा का हलवा जरूर बना कर खाएं और इससे फायदा उठाएं। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।